जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 15 नवंबर को क्या है कि शनि देव जो है अपना परिवर्तन करने वाले हैं। अभी तक ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। वक्री अवस्था में गोचर होने के कारण आपको इनके मिले जुले प्रभाव प्राप्त हो रहे थे। एक भाव आगे और एक भाव पीछे का भी ये प्रभाव आपको प्रदान कर रहे थे, किंतु अब इनकी जो चाल बदलने वाली है उसका प्रभाव सभी ग्रहों पर सकारात्मक रूप से पड़ता हुआ देखा जाएगा। सभी राशियों पर इनका विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में इनको कर्माधिकारी दंडाधिकारी के रूप से जाना जाता है। आपकी राशि कोई भी हो, किसी भी लग्न के जातक हैं आप, किंतु शनि के दंडाधिकारी रूप से आपको इनसे दो चार होना पड़ता है। कभी साढ़े साती के चलते, कभी ढैया के चलते। और साढ़े साती जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये साढ़े साती या ढैया के दौरान व्यक्ति को अतुलनीय कष्ट देते हैं, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोगों का चेहरा दिखाते हैं, लोगों से दो चार करवाते हैं, इतना व्यक्ति को हताश परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति की परछाई भी उसका साथ छोड़ जाती है। तो ऐसे हैं शनिदेव, क्योंकि संसार का आईना यदि नहीं देखा, लोगों पर आप अंधविश्वास करते रहे तो जीवन में अपने तरक्की की सीढ़ियों को कभी चढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि लोगों का क्या है कि आजकल के युग में लोग स्वार्थी हैं। निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना उनको आता ही नहीं है। जब तक उनको आपसे 2 रुपये का लाभ नहीं दिखाई देता, तब तक वो आपके जीवन में आपकी मदद नहीं करते। यदि आपसे उनको 2 रुपये का भी लाभ दिखाई दिया ना, तो फिर समझ लीजिए आपको उनकी मदद प्राप्त हो जाएगी। हितैषी संबंधी सबसे रिश्तों की परिभाषा को सिखाते हैं कि हितैषी किस प्रकार से आपसे व्यवहार करते हैं। और जब शनि की साढ़े साती या ढैया आती है तो क्या होता है, जो हित रहे करें सोई पीरा, यानी कि जो हितैषी होते हैं वही आपको तड़पाने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। आप यदि सामने से आते दिख जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि उनके रास्ते बदल जाएंगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे उनको नमस्ते ही करना पड़ जाए, राम राम ही करनी पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में जब आ जाता है व्यक्ति, तो उसकी स्थिति जो है कैसे है ना, भयंकर पीड़ादायक, कि जिनको हम हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, और वो हमसे इस तरीके से मुंह फेर कर चले जाते हैं। दूसरा क्या है कि शनिदेव जो है कर्माधिकारी भी हैं। कर्म के अनुसार कि कर्म और लाभ पर इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखा जाता है। और मोस्टली कुंडली जो होती है, एनालिसिस जब किया जाता है, तो शनि की स्थिति जो है वो थोड़ी सी कष्टकारक ही मिलती है। ऐसी स्थिति में शनि की चाल सभी ग्रहों को प्रभावित करेगी, क्योंकि जब आपका कर्म प्रभावित होगा तब समझ लीजिए कि आपके जीवन के 11 भावों से संबंधित आपके विशेष प्रभावों में परिवर्तन होने जा रहा है। अब शनिदेव चूँकि सामान्य अवस्था में आने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आएंगे, किंतु इनकी कष्टकारक स्थितियां जो बनी रहेंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इनका सकारात्मक प्रभाव की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो इनका सभी ग्रहों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर शुक्र पर, क्योंकि शुक्र इनके योग कारक प्लैनेट होते हैं। शुक्र का विशेष प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शुक्र के बारे में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र जो होते हैं आपके धन ऐश्वर्य लग्जरी, आपके जीवन में कितना मान सम्मान मिलेगा, आकर्षण आपका कितना होगा, लोग आपसे कितने प्रभावित होंगे, आपकी व्यवहार कुशलता किस तरीके से रहेगी। क्योंकि व्यवहार कुशलता और आकर्षण ये 2 चीज़ें होते हैं जो लोगों से आपको बांध कर रखने का कार्य करते हैं, चाहे लोग वो आपके कार्य क्षेत्र के लोग हो या फिर आपके सोशल सपोर्टर हो। इन सभी की स्थिति जो देखी जाती है वह आपके शुक्र से ही प्राप्त होती है। अब शुक्र आपको किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं, इस पर भी पूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है दैत्य गुरु भी हैं। और शनि को पापवत श्रेणी में रखा जाता है। पापवत, हालांकि ये देवत्व प्राप्त हैं, सूर्य पुत्र हैं शनिदेव, किंतु इनके जो कार्य करने की कुशलता है, लोगों को इनके जो दंड प्राप्त होते हैं, ये बहुत ही कहते हैं ना कर्मनिष्ठ ग्रह हैं, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन इनके प्रभाव आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होने ही होने हैं। हालांकि इनका प्रभाव जो होता है शनैः शनैः होता है, और चूँकि इनका राशि परिवर्तन का समय भी नज़दीक आ रहा है, तो कुछ ही समय ऐसा बचा हुआ है कि जब शनि के प्रभाव आपको कुंभ राशि से प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे मीन राशि में।
तो अब यहाँ पर ये आपके आने वाले समय किस तरीके से रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और शनि देव की देखिए जो अवस्था है वो भी परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि शनि देव अब वक्र अवस्था में थे, तब युवा अवस्था में थे, और जब ये मार्गी अवस्था में आएंगे तो अपनी पूर्व वाली डिग्री पर आ जाएंगे, और उसके बाद इनके आपको तीव्रगामी प्रभाव प्राप्त होंगे। तो हर राशि के लिए हर भाव के अनुसार इनके अलग अलग प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि आपकी राशि से संबंधित, आपके भाव से संबंधित आपको किस प्रकार से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, समझेंगे चार्ट पर सूत्र के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में, साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है, और शुक्र बैठे हुए हैं आपके कर्म भाव में। जब शनि देव मार्गी अवस्था में आएंगे तो क्या है, शनि के सामान्य प्रभाव आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। और वैसे भी शनि इस समय पर जब ये मार्गी होंगे तो वृद्धावस्था में गोचर करेंगे। तो शुक्र और शनि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। इस समय पर क्या है, जो आपके अनर्गल खर्चे हो रहे थे, अनावश्यक खर्चे हो रहे थे, आप जिन चीज़ों को सोच भी नहीं रहे थे वहाँ से आपके खर्चे निकल कर आ रहे थे, कि अचानक ही कहीं आना जाना, अचानक ही आपके घर में बीमारी का लग जाना, अचानक ही कोर्ट कचहरी हो जाना, या अचानक ही अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होते चले जाना, ये सारी चीज़ें बैठकर यहाँ पर शनिदेव कर रहे थे। इन सभी चीज़ों पर अब विराम लगेगा, और शुक्र का जब प्रभाव आएगा तो वो खर्चों की देखिए दिशा बदल जाएगी। अब जो खर्चे आप करेंगे वो आपकी लग्जरी से संबंधित होंगे, आपके ऐशो आराम से संबंधित होंगे, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित होंगे, क्योंकि कर्म भाव में बैठे हुए शुक्र इस समय कर्म के लिए विशेष आपके प्रभाव करते हुए देखे जाएंगे। इस समय क्या है, खर्चे आपके हो सकते हैं आपके बॉस को प्रसन्न करने के ऊपर, कार्य से संबंधित कोई डील के ऊपर, और लोगों को खुश करने के ऊपर, क्योंकि ऐसे लोगों को आप इस समय पर प्रसन्न करना प्रारंभ करेंगे जो लोग भविष्य में आपको अच्छा लाभ करा सके। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर आपकी होती हुई देखी जाएंगी। इस समय शुक्र का विशेष प्रभाव बुध पर भी देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र इस समय पर आपके लिए योग कारक प्लेनेट बने हुए हैं, कर्म भाव में बैठा हुआ ग्रह, और आपके राशिपति के साथ इनके बने हुए संबंध, जो परिवर्तन राजयोग बना हुआ है, इसके प्रभाव जब तीनों ही ग्रहों के आपको मिले जुले प्राप्त होंगे तो इस समय आपके द्वादश भाव से संबंधित भी आपको अच्छे ही प्रभाव प्राप्त होने हैं। चीज़ें जो हैं आपके अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएंगी। वहीं शुक्रदेव देखिए इस समय पर क्या है, आपको आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाएंगे। इस समय कार्य क्षेत्र पर आपकी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा निकल कर सामने आएगी। लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। लोग आपके सामने देखिए बैक बाइटिंग कितनी भी करें, किंतु आपके सामने खुलकर आने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि शुक्र का आकर्षण इतना ज़्यादा आपके अंदर देखा जाएगा। इस समय अधिकारी वर्ग आपसे काफ़ी हद तक प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। इस समय क्या है, आपके यदि कोई छोटे मोटे कार्य अधिकारी वर्ग के द्वारा अटके हुए पड़े थे तो आपके इस समय पर आप उनको संपन्न करवा सकते हैं। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि जब आपके सुख भाव पर जाएगी, देखिए दसम भाव में शुक्र जो होते हैं दिग्बल विहीन होते हैं, लेकिन कितना भी ग्रह दिग्बल विहीन हो आपको उसके प्रभाव अवश्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि तो इनका जो शुक्र और शनि का लाभ संबंध बना हुआ है, इससे इनको शनि के द्वारा बल प्राप्त होगा और वहीं आपके लग्नेश का बल प्राप्त होगा। तो इस तरीके से शुक्र जो है बेहद बलवान स्थिति में होकर यहाँ पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, और जब चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो यह यहाँ पर आकर कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब शुक्र के प्रभाव देखे जाएंगे तो इस समय व्यय होगा आपके सुखों पर, आपके धन पर, आपके लग्जरी पर। माता का स्वास्थ्य इस समय बहुत उत्तम रहेगा। माता से इस समय पर आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। माता के साथ जो आप समय बिताएंगे वो क्वालिटी टाइम आपका मेमोरियल होगा। परिवार के अंदर सौहार्द इस समय पर आपको दिखाई देगा। लोग एक दूसरे का बढ़ चढ़कर समर्थ करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी आपके आपसी मन मुटाव कितने भी हों, लेकिन प्रेम से सौहार्द से एक दूसरे का सपोर्ट सभी को प्राप्त होगा। घर के लिए लग्जरी चीज़ें खरीद सकते हैं। भूमि भवन वाहन के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे तो
ये भी खरीद सकते हैं। गृहिणी वर्ग की अगर चर्चा करें तो गृहिणी वर्ग भी इस समय पर अपनी कार्यकुशलता का बहुत अच्छे से परिचय देती हुई दिखाई देंगी। इस समय उनकी जो कहते हैं ना प्रशंसा बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उनकी जो कुछ नया करने की प्रवृत्ति, घर को संभालने की प्रवृत्ति, घर की साज सज्जा की प्रवृत्ति इस समय पर बहुत अच्छे से जागृत होती हुई दिखाई देगी। तो इस समय उनको घर के लोगों से या अन्य लोगों से बहुत अच्छी प्रशंसा की प्राप्ति होने वाली है। जब भी कोई ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठा हो, भाव बल से कमजोर हो, राशि बल से कमजोर हो, शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हो, अंश से कमजोर हो, डिग्री से कमजोर हो, शत्रु ग्रह से युत हो या शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, नवमांश में कमजोर हो, दसमांश में कमजोर हो, किसी भी अवस्था में ग्रह विषम अवस्था में बैठा हुआ है, तो फिर आपको इनके प्रभाव जो हैं शुभ नहीं प्राप्त होते, यानी कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। तो इसके लिए हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने हमें कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं। वह उपाय करके हम इन ग्रहों के बहुत ही शुभ प्रभाव सदैव के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ वो शुक्र से संबंधित है। तो शुक्र के लिए देखिए, शुक्र बहुत ही योग कारक प्लेनेट होते हैं और इनके उपाय निरंतर करने चाहिए। तो शुक्र के लिए ओम सून शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप सुविधा अनुसार नियमित करना प्रारंभ करें। शुक्र देखिए महिला वर्ग जो होती हैं, मैरिड लेडीजेस, उनके कारक होते हैं। तो इस समय मैरिड लेडीजेस को शुक्रवार के दिन कुछ गिफ्ट दिया जा सकता है। गिफ्ट सुगंधित हो, यानी कि इत्र वगैरह, तो बहुत ही अच्छी बात है। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं माता लक्ष्मी होती हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भी आपके शुक्र को बहुत ही बली करेंगे। नहाने के पानी में 1 बूंद इत्र या गुलाब जल डालकर नहाया जा सकता है। इससे भी आपके शुक्र आपको बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। कुछ आदतें अपनी विशेष परिवर्तित करने से भी हमारे शुक्र के अच्छे प्रभाव में प्राप्त होने लगते हैं। जैसे कि देखिए, कपड़े बेशक आप 2 ही जोड़ी पहने, लेकिन कपड़े जो हों प्रॉपर मेंटेनेंस के हों, यानी कि कटे फटे ना हों, प्रेस किए हुए हों, धुले हों, साफ़ हों। और शुक्र को सफाई बहुत पसंद है। जितना ज़्यादा आप साफ़ रहेंगे उतने ही शुक्र के आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। हमेशा हथेली के अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर इत्र गुलाब का अल्कोहल रहित प्रयोग करें। इससे आपके शुक्र को बल प्राप्त होता है। ये शुक्र पर्वत होता है। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन केसर मिश्री वाली खीर खिलाई जा सकती है। इससे आपके शुक्र स्ट्रांग होंगे। और ये खीर जो खिलाएं वो मंदिर में माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद ही बच्चियों को प्रसाद दें। इससे आपके शुक्र बहुत स्ट्रांग होंगे। शुक्र की जो चीज़ होती है वो होती है ज्वार, और शुक्र की जो कारक जीव होता है वो होती है गाय। जो देसी गाय होती है, लाल रंग की गाय होती है, इनको आप अपने घर की प्रथम रोटी मीठी बनाएं, उसे खिलाएं। इससे आपके शुक्र बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और आपको बहुत अच्छे इनके प्रभाव प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।